Let S be any non-empty set and PS is the power set. आपका नाम we define a relation R on PS by A R B. आपका नाम ये इसका मतलब A B आपका ऑर्डर पेयर हो गया and A is related with B by R relation to mean आपको ये करना है कि A is a subset of B आपका देगा. वैसे तो simply if you say that आपका नाम it means कि B will be the bigger set. अगर आप सेट में जाकर के देखते हैं A आपका सबसेट तभी होगा मतलब जब जैसे A इज इक्वल आपने 1 2 3 कर दिया and B is equal to आपने 1 2 3 4 means the element of A which are present in your B आपका नाम है तो वो आपका सबसेट होगा. तो ना सबसे पहले आपको जो रिलेशन बस इसमें और कुछ नहीं है. रिलेशन इज गिवन और रिलेशन आपका जो दिया होगा आपका नाम देखो दिस इज A is a subset of आपका नाम B that is A order pair is another A subset of B. रिफ्लेक्सिव अगर आप करना होगा तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया आपका नाम देखो दिस इज जी सिंपल. देखो अगर आप पहले वाले को करेंगे तो A इज ए सबसेट ऑफ आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्योंकि आप क्या करते थे यहाँ X R X करते थे and every element of X that belongs to आपका क्या हो जाता है A हो जाता है. इसमें आपका देखो ना दिस ये इक्वल टू आपका A R A लिखना था आपने इसके जगह इसमें A R आपका फॉर एवरी आपका नाम देखो दिस और अब क्या करेंगे A क्या है कहाँ करता है किसको बिलोंग कर रहा है तो ना दिस ये बिलोंग्स टू पावर सेट. पावर सेट की डेफिनेशन क्या है एग्जैक्टली बिल्कुल. तो बस ये खाली देखो आपका ये हो गया तो ना देखो R इज रिफ्लेक्सिव. वो जो रिलेशन दिया उसी रिलेशन पे वी हैव टू वर्क ऑन दैट रिलेशनशिप सेम आपका. अब ये रिफ्लेक्सिव के लिए हो गया. देखिए आपका बस अगर आप सिमेट्रिक के लिए अगर आप जाएंगे इसका मतलब X R Y और देन आपका देखो ना Y R X होता है आपका नाम देखो बस यही है कि नहीं है बताओ. तो इसमें आपको क्या लग रहा था कि ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा क्यों क्योंकि अगर A B का सबसेट है तो B A का सबसेट नहीं हो सकता. एग्जैक्टली. तो इसका मतलब आपका देखो ना तो लेट अब आप A इज इक्वल टू आप क्या करेंगे इसको 5 सेट बना दोगे आपका नाम देखो दिस इज एंड B इज एनी नॉन एम्प्टी सेट. इस पर काम कर लेते हैं आपका नाम एम्प्टी सेट और ये आपका क्या हो जाता है सबसेट ऑफ S कर देंगे. इसी में तो काम करना था. तो देखो देन A इज ए सबसेट ऑफ B बट आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला बट B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A. तो इसका मतलब देन A कॉमा B बिलोंग्स टू किसको करेंगे बट B कॉमा A डज नॉट बिलोंग्स टू सिंपल जो आपने बिल्कुल क्लियर बोला. सो R इज नॉट सिमेट्रिक. खत्म कहानी. अब आप थर्ड वाले में आते हैं ट्रांसटिव के लिए आते हैं. तो आपका X R Y आपका नाम Y R X देन आपका देखो X R सॉरी X R है ना. लेकिन हम लिखते ऐसे हैं कायदे से हमें क्या करना चाहिए था इसको क्या लिखना चाहिए. अब वो क्या हो जाए इसको जैसे अगर कैंसिल जैसा करते हैं बाई नो X R Z है वैसे Z R X R कायदे से वो लिखना चाहिए. साइकिलिंग अगर आप X R Z लिख रहे हैं तो भी कोई हार्म नहीं लेकिन कहीं कहीं पे दिक्कत है ऐसे हो जाएगा वैसे नहीं होगा. हाँ. अब आपको यहाँ पे क्या लगता है कि एंटी सिमेट्रिक है या नहीं है. एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है इसका मतलब A इज ए सबसेट ऑफ B B इज ए सबसेट ऑफ A तभी A इज इक्वल टू B होगा. इज इट क्लियर. जी बोलिए. आप ट्रांसलेट का करा मैं ट्रांसक्रिप्ट का करा ना तो
ट्रांसक्रिप्ट का तो सीधा हो जाएगा, तो पहले एंटी सिमेट्रिक कर देता हूँ। मेरा हाथ ना अभी काम नहीं कर रहा है, गाड़ी चलाने से लगा था, उनका काम नहीं कर रहा। एक तो डॉगी बैठा हुआ था ना साथ में, तो ना ARB ये एंड आपका क्या होगा BRA, दैट्स वेरीफाइड। अब इसका मतलब A is a subset of B and B is a subset of A, implies that A is equal to आपका क्या हो जाएगा B। 10 R is entry बी कैसे हो जाएगा उसमें? बी का सबसे कैसे हो सकता है? एंटी सिमेट्रिक कंडीशन तो हमने यही दे दिया एंटी सिमेट्रिक के लिए। एंटी सिमेट्रिक में अपनी कॉन्वोल्यूशन नहीं आएगी ना कि एक एलिमेंट होना चाहिए तब भी हो सकता है। हाँ तो एक अब जैसे 1 2 3 है, सपोज 1 2 3 उधर से 2 3 4 है, आप एग्जांपल आराम से दे सकते हैं। एक भी अगर एलिमेंट होगा तो वो आपका एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, एक भी, ये याद रखिएगा हमेशा। आप जरा उसको देखिएगा। इसके बाद अब मेरे को लास्ट में क्या करना था, ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट के लिए क्या करना चाहिए, ARB एंड BRC, यही है, इक्वल टू, इसका मतलब क्या होगा, A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ, आपने वहां नहीं जाना डेट, आपने बस ये जो इनकी कंडीशंस हैं उनके हिसाब से जाना। ट्रांसक्रिप्ट में होता क्या, जैसे अभी आपको बोला इधर, इसका मतलब A बी सी का सबसेट नहीं होगा। हाँ सॉरी सही, हाँ बिल्कुल आप सही करें, बिल्कुल ये हाँ। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका देखो, इसका मतलब A इज ए सबसेट ऑफ C, आप C इज ए सबसेट ऑफ A भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं आपने देखो, इसका मतलब A इज ए सबसेट ऑफ C का मतलब क्या हुआ, ARC होगा, सिंपल। तो इसका मतलब आपका R इज ट्रांसक्रिप्ट, बस ये तो करना था, कोई हमने तो थोड़ा चला देनी थी, सिंपल। काम वही करेगा, दिमाग में एक चीज काम है, देखो जब भी आपको रिफ्लेक्सिव आपका कोई कहेगा तो आपका देखो XRX या कोई जरूरी नहीं ARA, सॉरी ARA, जब भी कोई सिमेट्रिक कहेगा ARB एंड आपका देखो BRA करेगा। जब भी आपका कोई कहेगा इसमें आपका A इज इक्वल टू B एंटी सिमेट्रिक के लिए, और जब भी आपका ट्रांसक्रिप्ट के लिए कोई कहेगा तो आपका देखो ARB और एंड आपका नाम BRC, देन आपका देखो ना दिस द ARC, बस खत्म हो गया, और कुछ नहीं करना, ठीक है, क्लियर सर। आयुष भाई जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। सर इसमें अगर हम सी सबसेट ऑफ ए करेंगे तो कहाँ से हो जाएगा? किसमें हो जाएगा, वो भी सकता है, नहीं हो सकता। हाँ अभी होने की पॉसिबिलिटीज है ना, इसीलिए सेट थ्योरी को पहले बिल्कुल एक बार एग्जैक्टली एक बार और देख लो, सेट थ्योरी को 11th में बिल्कुल हो सकता है। आपने सी में आपने एक ही एलिमेंट दे दिया, तब क्या कर दें, हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हम तो होने की प्रॉब्लम कर रहे हैं, सिंपल। हमने ज़्यादा घुसना ही नहीं, हमने तो बस ये रिलेशन को देख करके काम करना है, बस खत्म। इन्हीं रिलेशंस में होती है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज को देखा जाता है। चलिए नहीं होना चाहिए, हैं इक्वल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिक, नहीं। हाँ एग्जैक्टली, ये तो अभी आएगा, आपने इक्विलिब्रियम बैलेंस का तो अभी आपने किया नहीं। एक क्वेश्चन और लिखिए, आप क्या कर सकते हैं, प्रूव दैट, अच्छा आप कर रहे हैं, चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। Let Z be the set of all integers. A relation R is defined on Z by X or Y to mean X minus 1, X minus Y is divisible by 5. तो ये this is the relation. Show that R is an equivalence relation. Equivalence relation के लिए आपका नाम you have to prove reflexive है,
ट्रांसिटिव है, अनसिमेट्रिक है। अगर तीनों काम कर रहे हैं, इफ ऑल थ्री आपका नाम आर फंक्शनिंग आपका, इट मीन्स दैट इक्विवेलेंस रिलेशन इज देयर। चलो तो सॉल्यूशन में आपका नाम x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय आपका क्या है 5 आपका नाम देखो ये लिया हुआ है x माइनस 5 x माइनस वाई सॉरी इसके साथ कोई आप इंटीजर आपका एक ले लो, आपका m ले लो, n ले लो, कोई भी आप ले लो, आपका नाम देखो बस तो 5 इंटू डिविजिबल बाय 5 m1 2 3 आपका नाम तो यहाँ पे आपका देखो m is a पॉजिटिव इंटीजर, m इज इक्वल आपका 1 हो गया तो 5 बन जाए 5 तो 5 से अपने आप ही डिविजिबल हो गया। m इज इक्वल आपका नाम दिस इज आपका अगर m इज इक्वल आपका क्या हो गया 2 हो गया तो 5 2 जा 10 आपका 10 इज आपका डिविजिबल बाई हो गया आपका नाम। ये चीज़ें आपका इनमें ऐसे रहते हैं आपका। चलो अब आपका ये सारा बेस यही है आपका तो फर्स्ट अब आपका देखिए x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई आपका। अगर आप यहाँ पे क्लियर कर देते हैं और नहीं भी करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है फॉर रिफ्लेक्सिव x माइनस एक्स इक्वल टू अपना ये 0 आ गया 0 आपका इक्वल टू 5 इंटू 0 इसके साथ कुछ नहीं। अब आपने कह दिया सर 0 तो मल्टीपल टेबल में नहीं आता, बस आपने कुछ नहीं करना, आपने इस रिलेशन को देखना है क्योंकि फॉर रिफ्लेक्सिव आपका आर एक्स होता है तो सिंपल। इसके बाद आपने क्या करना देखो एक्स आर एक्स ये किया करना देखो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आपका क्या कर देंगे आप बस 10 आर इज रिफ्लेक्सिव क्लियर ऑन से। दूसरा अब आपने किसके लिए जाना है सिमेट्रिक। ये नहीं भी लिखोगे ना कोई दिक्कत नहीं, ये तो मैं अभी आपको ये नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हम तो इधर से चालू कर देंगे। लेट एक्स आर अब करें बना दिस इज वाई इज इक्वल टू करें एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय इफ आई करें तो इसका मतलब ये इक्वल एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू आपका क्या हुआ 5m हो गया आपका नाम। क्लियर आपने किया है वह m इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज पॉजिटिव। आपने क्या करना है इसको आप चेंज करें y माइनस बस y माइनस x इज इक्वल टू ये होगा ये जब उल्टा होगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस का प्लस और माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा। अब आपका वो चाहे आपका ना -5 भी होता तो भी आपका 5 से आपका -1 टाइम आपका क्या हो जाएगा दैट विल बी डिविजिबल। अगर m की वैल्यू इफ यू आर कीपिंग 2 तो -5 2 जो -10 मिलेगा -10 भी आपका क्या होगा डिविजिबल ऑफ 5 होगा। वो चाहे वैल्यूज आपका तो क्वेश्चन इज कमिंग आपका नाम -2 आ रहा है आपका नाम बस तो ये करना था आपने। तो अब आपका ये हो गया इसको आप क्या लिख सकते हैं y r x सिंपल आपका नाम क्योंकि इंटीजर की बात कर रहे हैं फिर -m इज इक्वल टू आपका नाम होगा जैसे ये नेगेटिव इंटीजर होगी क्या फर्क पड़ता हमने तो ये प्रूव करना है आपका नाम तो r इज सिमेट्रिक r इज सिमेट्रिक ऑन z। कई कंडीशन में आपको m प्लस n भी रखना पड़ सकता है आपका नाम। अब जैसे थर्ड वाले केस में आपका ये जो सी इसमें आपका क्या होगा फॉर आप क्या करते हैं ट्रांसफर लेट आपका एक्स आर वाई करते हैं आपका नाम एंड आप क्या करते हैं वाई आर जेड करते हैं करते हैं तो ये इक्वल टू आपका क्या होगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू आपका 5 होगा एंड दूसरा वेरिएबल ले लीजिएगा वाई माइनस जेड इज इक्वल 5m ले लीजिए। अब दो साथ चल रहे हैं तो इसको 5m लिया तो इसको n अपन यहाँ पे n इज इक्वल टू आपका नाम ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा
दो अलग अलग आप ले लीजिए, n और m आप ले लीजिए, m तो कंटिन्यूसली चल रहा है आपका। तो अब आप क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिएगा आपका ऑन बोथ साइड्स। कुछ लिखते x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इससे करो 5m और प्लस नंबर 5m, y से y कैंसिल तो देखिए x माइनस जेड इज 5 कॉमन ले लीजिएगा m प्लस। अब यहाँ पे जब ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, इसका मतलब m प्लस n इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर्स लिखेंगे m प्लस सॉरी थैंक यू x माइनस जेड बिल्कुल सही सर। तो ये हो गया x माइनस जेड हो गया, x माइनस जेड को आप क्या लिखते हैं, एक्स आर जेड, अपने इतने ध्यान देना पड़ेगा। हो गया, तो ना इसका मतलब आर इज ऑल्सो क्या है, ट्रांसटिव ऑन जेड हो गया। तो 10 आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हेलो डू इट प्लीज। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि जेड इज एन इंटीजर है आपका, तो ये जरूर कर दीजिएगा प्लीज। लेट कैपिटल L is equal to set of all straight lines in a given plane. Let relation capital R and small r on L are defined by x r y. X is perpendicular on y, so R capital R is equal to x y account such that x is perpendicular on y है, and x small r y is equal to आपका एनालिसिस। इसको कायदे से आपका R स्मॉल लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अगर रिलेशन दिखाने के लिए किया तो कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट विच ऑफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मेरे हिसाब से तो इसको स्मॉल आर रहता तो स्मॉल आर तो ज़्यादा बेहतर रहता। अब सिंपल, लोगों के दिमाग में स्ट्रेट लाइन ऐसे भूसा भरा होगा। जनरली व्हाट पीपल से दैट स्ट्रेट लाइन वो होती है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन अगर सीधी लाइन ये है तो ये भी आपका वर्टिकल लाइंस भी आपका नाम देखो, वर्टिकल लाइंस आर आल्सो द स्ट्रेट लाइंस आपका नाम देखो। बस अंतर इतना है कि व्हेन एनी हॉरिजॉन्टल लाइन इज आपका इंटरसेक्टेड बाय वन आपका ना इंटरसेक्टेड बाय वन वर्टिकल लाइन एट सर्टेन पॉइंट एंड इट्स मेकिंग अ 90 डिग्री मींस परपेंडिकुलर, तो तब आपका नाम वो चीजें हो सकती है। तो पहले तो इनकी डेप्थ में जाना जरूरी। अब आपका नाम देखो, दिस द सॉल्यूशन आपने किया, नाउ वी आर डूइंग द सॉल्यूशन। आपका है क्या, अब ये x परपेंडिकुलर x आपका देखो दिस इज फॉल्स। क्यों? बिकॉज नो स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। अपने आप के लिए कभी भी आपका नाम जो अपने आप पे कभी आपका परपेंडिकुलर नहीं होती है आपका नाम। सो एक्स इज नॉट रिफ्लेक्सिव ऑन एल। क्लियर हो गया? दूसरा एक्स इज परपेंडिकुलर ऑन वाई हो गया आपका नाम, एंड वाई इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स हो गया। अब यही है ये एक्स है और ये वाई है आपका देखो। तो ये आप ऐसे देखते हैं परपेंडिकुलर, ऐसे आप देखते हैं तो ये भी आपका इन बोथ द केसेस आपका नाम देखो दिस इज ये हो गया। तो इसका मतलब सिंपल, तो यहाँ पे आप ये एक्स इज परपेंडिकुलर ऑन वाई और वाई इज आपका नाम परपेंडिकुलर ऑन आपका नाम देखो। तो इसका मतलब देखो क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक ऑन एल। थर्ड में आप आएगा देखो, अब एक्स इज परपेंडिकुलर ऑन वाई हो गया एंड वाई इज परपेंडिकुलर ऑन नहीं देखो एक्स। अब अगर आप कोई जरूरी थोड़ा ना, ठीक है इसने बोला तो इसको वाई खींच लेते हैं आपका देखो ना, और
एक्स इज परपेंडिकुलर ऑन वाई, और क्या बोल रहा है, वाई इज परपेंडिकुलर ऑन जेड। आपका देखो ना, तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो दोनों परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हो गए, पैरेलल लाइन हो गई। भाई ये भी 90, ये भी 90 है। तो अगर आपने क्या कर दिया, ये ऑल्टरनेट एंगल आपने प्रूव कर दिया। अगर आप 9th में जा करके देखिए, ऑल्टरनेट एंगल आपका होंगे, तो ऑल्टरनेट एंगल आपका क्या बनाती है हमेशा, आपका नॉलेज वो आपका पैरेलल लाइन सबका बनाते हैं। तो देखो इसका मतलब एक्स इज पैरेलल टू आपका क्या हो गया, Z। तो इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांसलेटेड। रीडिंग में एंगल, पढ़ें रीडिंग में एंगल, नहीं, वो वही होगा। रीडिंग तो होगा ना, तीनों पैरेलल होंगे। कैसे रीडिंग में एंगल तीनों पैरेलल नहीं होंगे। कैसे कैसे बताइए। ऐसे में एंगल और ये जैसा होगा, ये जो है 3D, ये देखिए, तीनों एक दूसरे पैरेलल पर नहीं ना 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 ना, नहीं सर, ये देखो, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये देखो, ये यहाँ आएगा, देखो ये। नहीं नहीं, दो ही पैरेलल होंगे सर। तीनों पैरेलल, 3D में पैरेलल होंगे दोनों। सर 3 डायमेंशन में तो काम कर रहे हैं, आप देखो देखो, ये आपके सामने है सर, ये 3D का। ये है सर, ये आपके सामने देखो, आपके एक्चुअल में इसको ऐसे बनाते देखो, 3 डायमेंशन में देखो, एक्स, ये देखो, सर 3 डायमेंशन में खुद बोलते हैं तीनों एक्सिस पैरेलल परपेंडिकुलर एक दूसरे के। वो वहाँ आप क्यूब में जा करके मत देखिए ना उसको, वहाँ मत जा करके देखिए, इसमें खुद बोलता है तीनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे के। वो आप कर सकते हैं। परपेंडिकुलर। अरे सर ये देखो, इस पर मत जाइए अभी, देखो क्यूब में नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ ना, अगर हम जैसे 3 डायमेंशन लाइन कर सकते हैं। नहीं, आपने वहाँ जाना ही नहीं है सर, आपको तो सिंपल है, देखो एक्स इज परपेंडिकुलर वाई, ये देखो आपके सामने एक्स इज परपेंडिकुलर वाई और वाई आपका जेड पे, तो ये क्या होंगी आपका, देखो इसको आगे बढ़ाइए आपको, देखो हमने इतना करना है, हमने ज़्यादा लॉजिक लेके नहीं चलना। सांड को, शिव जी के सांड को अगर लाल रंग का रुमाल दिखाओगे, आप ही के पीछे भागेंगे। तो जितना उसने पूछा है बस उतना ही करिए, फिर तो आप लॉजिकल और अनलॉजिकल अगर बात होगी तो फिर हमने तो सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशंस को दिखाना, खत्म से बात है करना। ये है सर, बस एक्स आर वाई आपका देखो, एंड वाई आर जेड आपका देखो ना, दिस इज बट एक्स आपका क्या होगा, इज नॉट रिलेटेड टू, उसमें बहुत सारे सर, उसमें 9 फीचर्स लगते हैं जो आप कह रहे हैं, 9 फीचर्स, 9 फीचर्स तो हमने लगाए नहीं सर, आप उसको आर रिलेटेड टू, सो देयरफॉर आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो दूसरा वाला जरा आप करके देखिए इसमें, ये आपका होता है या नहीं होता, ये आप ये जरा देखिए। सेकेंड पार्ट में आपका नाम एक्स वाई के, एक्स अपने के पैरेलल हो सकता है डेफिनेटली, तो वो आपका, इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव हो गया। एक्स वाई के पैरेलल है और वाई एक्स के पैरेलल है, इसका मतलब आपका क्या हुआ, आपका सिमेट्रिक भी हो गया आपका नाम देखो, और एक्स इज पैरेलल टू वाई एंड वाई इज पैरेलल टू जेड, इसका मतलब आपका नाम क्या हो जाएगा, एक्स इज पैरेलल टू जेड आपका हो जाएगा, तो इसका मतलब वो आपका ट्रांसिटिव भी हो गया। और जब तीनों हो जाएंगे तो स्मॉल आर इज आपका नाम इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एल, वो आप लिखिएगा। Let capital T be the set of all triangles in the plane and R relation capital R on T be defined by X R Y implies that X similar, मैंने ऐसे नहीं लिखा इसको, X is similar to, ये पूरा मतलब पूरा नहीं लिखा मैंने, सॉरी,
x is similar to y ऐसे नहीं लिखा तो वो आपका वो साइन बना दिया आपका सिमिलर का सच दैट ओके दैट इज रिलेशन ये आपका फिर इसको है x is similar to y ये पूरा ऐसे नहीं लिखा इसको I s x is similar to y ऐसे लिख दिया show that r is an equivalent relation between consider three triangles three right angle triangles three ये देखो three right angle triangles x with sides इतना 3 4 5 y with sides 5 12 13 and z with sides 6 8 10 which triangles among x y z अभी are related सिमिलर ट्राइंगल में और कॉन्करेंट ट्राइंगल में क्या अंतर है कॉन्करेंसी में और सिमिलरिटी में क्या अंतर है हूबहू जो दिखते हैं सेम शेप सेम साइज होता है सेम शेप सेम साइज कॉन्करेंसी होती है और कॉन्करेंसी में आपको बताओ आपने अगर 9th में देखा होगा तो 5 प्रॉपर्टीज लगती है साइड 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 एंगल साइड एंगल साइड एंगल 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 साइड और RHS की प्रॉपर्टी सिमिलरिटी की बात अगर आप 10th में आकर के करते हैं तो सिमिलरिटी एंगल एंगल पे भी हो जाती है एंगल एंगल पे भी हो जाती है जैसे आपका नाम देखो जैसे दिस इज ऑल्सो अ ट्राइंगल और ये देखो एक बड़ा एक छोटा सिमिलर ये सिमिलर आपका देखो इसको ना इसके करस्पोंडेंट साइड इसके करस्पोंडेंट साइड प्रोपोर्शन में नॉट इक्वल प्रोपोर्शन दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इसका मतलब अगर आप बात करेंगे एंगल ए इज इक्वल टू आपका देखो अगर एंगल डी आपका इक्वल आपका और एंगल बी और एंगल ई आपका इक्वल एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई आपका है ऑटोमेटिकली आपका नाम ऑटोमेटिकली का मतलब आपका नाम दिस इज ओबियसली आपका नाम दिस इज एंगल सी इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज ई एंगल एफ होना स्वाभाविक है इसीलिए उसको CPST कहते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल और सिमिलैरिटी के लिए एंगल एंगल करिए या एंगल 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 करिए या साइड एंगल साइड जो आप रेशियो में होता है यानी कि AB बाई डी इक्वल टू आपने कर दिया BC बाई EF और एंगल B और एंगल E आपने कर हमेशा इसके लिए भी मेरे हिसाब से मैक्सिमम 98% टीचर तो उन्होंने नीचे तो लिख दिया उन्होंने साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लिख दी अगर कॉन्करेंसी की मैं बात करता हूँ पता चला पहले उन्होंने एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी लिख दिया उसके बाद ए बी इज इक्वल टू डी लिख दिया और उसके बाद आपका ना बी सी इज इक्वल टू लिखते हैं ये प्रॉपर्टी तो जो भी प्रॉपर्टी 9th के बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं आपका व्हेनेवर यू आर टीचिंग द स्टूडेंट आपके अगल बगल में कोई पूछ नहीं आता तो उसको बोला अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ही आप लिखेंगे ये नहीं कि एंगल पहले लिखा और 2 साइड बाद को लिखा और आपने जो लिख दिया नीचे साइड एंगल साइड या 2 साइड्स आपने पहले लिख दी एंगल बाद में लिखा और नीचे आप लिख रहे हैं कि साइड एंगल साइड की कॉन्करेंसी नहीं बिल्कुल नहीं मैं तो बिल्कुल इसको तवज्जो नहीं देता पैंट पहनने के बाद जूता पहनो ये नहीं कि पहले जूता पहन लो और फिर पैंट पहन लो वो नहीं तो प्रॉपर्टी ये कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स 3 राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ऐसे नहीं लिखा राइट एंगल ट्राइंगल such that x with size 3 4 5 y with size 5 12 13 and z with size 6 8 10 mm